बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 15, आईकॉम पार्ट 2, चैप्टर नंबर 1, सिंगल एंट्री सिस्टम। और इनफैक्ट ये जो है वो कन्वर्जन मेथड जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है। पिछली प्रॉब्लम्स आपने देख ली होंगी, 14, 13 और 12 ये कन्वर्जन मेथड पर रही। 11 जो थी वो तो प्रीवियसली बस पार्टनरशिप का उसके अंदर थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी है वो पहले मेथड पे ही क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत आसान सा है, इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं। बात कर रहे हैं मिस्टर टीपू कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एज ऑन 1 जनवरी 2016 वाज एज अंडर। कि सिंगल एंट्री सिस्टम पर वो अपनी बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहा है और 1 जनवरी 2016 जो है इस पर उसका ये डेटा उसने हमें दे रखा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब ये इसका मतलब है ओपनिंग डेट है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग का डेटा होगा जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो हैं 17,000 रुपये के, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस है तो ये भी एसेट होता है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है 50,000 का। स्टॉक आपके पास 25,000 का है तो ये भी एसेट होता है, स्टॉक एसेट है। सन्ड्री डेटर्स हैं तो ये एसेट है, फर्नीचर है तो ये एसेट है। लेकिन ये सारे का सारा ओपनिंग का है, तो ओपनिंग का जो डेटा होता है वो या तो ओपनिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाता है, और अगर वहाँ नहीं, अगर उसका वो हमने तब बनानी होती है जब हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होता। अगर वो गिवन है तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, फिर ये वाला डेटा यूज़ होता है जाके डेटर्स के अकाउंट और क्रेडिटर्स के अकाउंट के अंदर, ताकि ओपनिंग क्लोजिंग वहाँ पे हमें चाहिए होता है। तो ये दो ही इसके यूज़ होते हैं। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कैश बुक इज़ अपेंडेड बिलो। नीचे अपेंडेड का लफ्ज़ी मतलब है अटैच कर देना, तो मीन्स के उसमें कहना ये चाहता है कि जो कैश बुक है वो भी साथ अटैच की गई है, तो उसको भी आप देख लें। तो ये नीचे दी गई है, इसको आपने देख लेना है। रसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं, दो ही साइड्स होती हैं। एक तरफ रसीट्स होती हैं यानी रिसीविंग्स जो आ रही हैं, और इसमें दोनों तरह की रिसीविंग्स शामिल होती हैं, रेवेन्यू नेचर की भी और कैपिटल नेचर की भी, जो हमने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। पेमेंट साइड है तो इसमें भी दोनों ही तरह की पेमेंट शामिल होती हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स भी और कैपिटल पेमेंट्स भी। तो अब यहाँ पर देखो कि सन्ड्री डेटर्स ये रिसीविंग साइड पे दिए हैं, मतलब सन्ड्री डेटर्स इतने पैसे मिले क्योंकि रिसीविंग साइड पर है। सन्ड्री, ये असल में सन्ड्री डेटर्स नहीं है, सन्ड्री डेटर्स से पैसे जो मिले हैं ये वो है। रिसीट साइड पर सन्ड्री डेटर्स से जो पैसे मिले हैं ये वो है, मीन्स कि ये कैश रिसीव्ड है फ्रॉम द डेटर। और कैश सेल यानी जो नकद हमने चीज़ें बेची थी, कैश सेल की थी, उसका पैसा है रिसीविंग साइड पर, तो ये कैश सेल आ गई। उसके बाद ये जो पैसे हमें डेटर से मिले ये वो आ गए। पेमेंट्स अगर हम देखें तो इसमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1 जनवरी 2016 का 10,000 का, तो इसमें ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, लेकिन इसकी पेमेंट कर दी गई है। ये 1 जनवरी 2016 का है, इसका मतलब अगर इसको शो होना भी है तो 1 जनवरी 2016 की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या लाइबिलिटी साइड पर शो होगा। अभी तो इसकी पेमेंट कर दी गई है, मीन्स के क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो जहां हमें फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या ओपनिंग बैलेंस शीट या उसकी वर्किंग में जाकर हमें करना पड़ेगा, उसमें फिर ये लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। यानी इन शॉर्ट ये लाइबिलिटी है ओपनिंग की, क्लोजिंग की नहीं है, क्योंकि अभी तो इसकी पेमेंट कर दी गई, क्योंकि पेमेंट साइड पर दिया गया है। ये बात समझ लगी होगी। 10,000 का एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएंगे। ड्राइंग्स हैं तो ये कैपिटल में से लेस होंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं तो ये उनको पेमेंट की गई है, ये क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएंगे। कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये वो क्लोजिंग जो हमारे पास कैश होता है कैश इन एंड कैश एट बैंक की, वो दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एंड पे आ रहा है, क्योंकि ये वो जो कैरी डाउन होता है ये वो वाले बैलेंसेस है, दोनों साइड्स इक्वल एंड दैट्स इट। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो कहता है फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसने खुद कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग डेटर्स हैं तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे, और जब डेटर का अकाउंट बनेगा तो उसके अंदर भी बैलेंस शो होगा, क्योंकि अकाउंट्स बनाना है तो उसके अंदर मेंटेन होगा ये। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं तो ये बैलेंस शीट में भी जाएंगे, क्लोजिंग वाली में, यानी जो एंड पे हम बनाते हैं, और जो क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा उसमें भी एडजस्ट होंगे। नो एडिशंस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर टू प्रीमिसेस एंड फर्नीचर अकाउंट, यानी किसी तरह की कोई एडिशंस वगैरह जो है वो नहीं की गई है प्रीमिसेस या फर्नीचर को, बट दे आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। लेकिन इनको डेप्रिशिएट आपने करना है 10% और 15% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब जिस सीक्वेंस में उसने बताया उसी तरह करना, यानी प्रीमिसेस एंड फर्नीचर है तो इसका मतलब प्रीमिसेस पर 10% एंड फर्नीचर उस पर 15%। तो ये दो एडजस्टमेंट हैं
और एडजस्टमेंट आपको पता है दो इंपैक्ट होते हैं इसका, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पे भी होगा और बैलेंस शीट पर भी होगा। बैलेंस शीट पर क्या होगा, यानी इन एसेट में से लेस करके लिखेंगे, और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पर क्या होगा कि उसमें डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन शो कर दिया जाएगा। उसके बाद है जी आप बैड डेट्स रिजर्व टू 1/2%। अब 1/2 है ना, ये जो 1/2 है आप इसको डिवाइड कर लो तो बनेगा 0.5, उसे 2 में ऐड कर दो बन जाएगा 2.5%। तो ये 2.5% है, बस इसको लिख देना है और इसको परसेंटेज खत्म करके कैलकुलेशन उसी तरह है। बैड डेट्स की रिजर्व हम जब क्रिएट करते हैं तो डेटर्स पर लेते हैं, तो डेटर की जो क्लोजिंग अमाउंट है 25,000, इसका हम 2.5% ले लेंगे, यानी 2.5% ले लेंगे। बैलेंस शीट में जाकर इसमें से लेस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ये रकम शो कर देंगे जो इसका कैलकुलेट होकर आएगा वो। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इस डेट पर आपने बनानी है, मीन्स के यही डेट है जिसके ऊपर आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। तो चूंकि सिंगल एंट्री और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है और बैलेंस शीट उसने कहा हुआ है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अब हम चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो इसका सेंट्री डेटर्स अकाउंट और सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि हमारे पास सेल्स और परचेज वो आ जाएं। अब डेटर अकाउंट उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस आपके पास जो है वो डेटर्स का 17,000 है, ये यकम जनवरी 2000 नहीं, ये क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग डेटर्स ही हैं 20,000। तो ये 20,000 का आपका यहाँ पे रकम आ जाएगी और क्लोजिंग जो है वो हमें मिल जाएंगे यहाँ से। क्लोजिंग डेटर्स हैं वो 25,000 के, तो ये हमने 25,000 ये लिख दिया। डेटर से जो हमें पैसा मिला है वो है 15,000 का, तो ये 15,000 ये लिख दिया। इसका टोटल किया 25 और 15,000 ये जमा किया तो ये 40,000 बन जाएगा। 40,000 तो आपके पास ये आ गया और दोनों साइड 40,000 पे क्लोज होंगी, तो ये 20,000 40,000 में से निकाल दें तो पीछे 20,000 बैलेंस आता है। ये सेल्स है जो कि बैलेंसिंग फिगर है, जो कि हम सेल्स इस तरीके से निकालते हैं, और ये क्रेडिट सेल है क्योंकि डेटर के अकाउंट से आ रही है तो क्रेडिट सेल है। अब ये जो क्रेडिट सेल है ये जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और अगर इसके साथ कोई कैश सेल है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब इसमें बैलेंस ब्राउ डाउन है तो मीन्स कि ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्रेडिटर्स का है 17,000, तो हमने लिख दिया 17,000। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास यहाँ पर होगा क्रेडिटर्स का, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं और ये हैं 12,000 के, ये हमने लिख दिए ये 12,000 के। और उसके बाद कैश जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया, सेंट्री क्रेडिटर ये देखें पेमेंट साइड पे 20,000, तो ये हमने 20,000 ये कैश लिख दिया। टोटल किया 32,000 आगे, 32,000 में 17,000 निकाल दो तो 15,000। ये परचेजेस आपके पास बैलेंसिंग फिगर है 15,000 की, दोनों साइड 32,000 पे क्लोज, डबल लाइन और ये खत्म हो गया। अब ये परचेजेस कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। ये क्रेडिट परचेजेस हैं, अगर कैश परचेजेस हुआ तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, अदरवाइज यही लिख के जाएंगे। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और बैलेंस शीट, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मिस्टर टीपू, दैट इज द नेम ऑफ द बिजनेस, जो कि उसने बिल्कुल स्टार्ट पे कहा था कि मिस्टर टीपू कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, तो मिस्टर टीपू इज द नेम ऑफ द बिजनेस, हमने यहाँ पर लिख दिया। ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, तो ये फॉर्मेट है डिटेल अमाउंट, और उसके बाद ये देखो इस तरफ सेल्स तो इस तरफ परचेज, इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक तो इस तरफ ओपनिंग स्टॉक, दोनों का टोटल डिफरेंस लिया। अगर ये साइड ज्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसकी ये साइड ज्यादा आ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। सेल्स आपके पास कहाँ से आई है, एक तो अभी हमने जो क्रेडिट सेल निकाली है क्वेश्चन के अंदर, एक वो है, और एक कैश सेल उसने की हुई 80,000 की, तो 80,000 ये है, और ये जो 20,000 है ये उसने जो हमने क्रेडिट सेल निकाली है ये 20,000, ये दोनों सेल हो जाएंगे, यानी कैश प्लस क्रेडिट, तो ये हमारे पास 1,00,000 की तो सेल आ जाएगी। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है यहाँ पर 30,000 का, तो ये हमने 30,000 लिख दिया। परचेजेस हैं, तो परचेजेस हमने अभी क्वेश्चंस के अंदर निकाली हैं जो कि ये क्रेडिट ही हैं 15,000, क्योंकि कैश परचेजेस तो दी नहीं हुई, तो यही 15,000 यहाँ पर लिख देंगे, और कैश परचेजेस नहीं है तो यही लिख दिया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक अगर हम देखें तो वो हमें क्वेश्चन में मिलता है यहाँ से 25,000 का, तो ये हमने लिख दिया 25,000। अब 1,00,000 और 30,000, 1,30,000, तो ये भी 1,30,000 ही होगा। इस 1,30,000 में से ये 15,000 और 25,000 निकाल दो तो पीछे बचेगा 90,000। चूंकि क्रेडिट साइड से आता है तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और इसको हम लेसर साइड पे लिखते हैं, और लेसर साइड ये है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये आ जाएगा 90,000। यहाँ तक कहानी खत्म हो जाएगी, डबल लाइन और डबल लाइन, और यही जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसी को हम शिफ्ट कर देंगे क्रेडिट साइड पर। ये यहाँ कैरी डाउन है तो यहाँ पे आके बीडी यानी ब्राउ डाउन हो जाएगा, यानी यहाँ क्लोजिंग है तो यहाँ ये ओपनिंग होगा।
90,000। अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता तो लिख देते, नहीं है तो बस यही आएगा। अब बाकी एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में अगर हम देखें तो इसमें देखो ये एक्सपेंस उसने दिया हुआ है 50,000 के, ये 50,000 के एक्सपेंस लिख दिए। बाकी उसकी एडजस्टमेंट्स हैं और कोई नहीं है, क्योंकि ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस होगी, बैलेंस शीट में ये क्रेडिटर को पेमेंट की होगी और ये वैसे ही कैश है, तो और कोई एक्सपेंस यहाँ पे है नहीं। अब हम चलेंगे एडजस्टमेंट में, वहां देखेंगे कौन कौन से हैं। तो वहां पे देखो 2 डेप्रिसिएशन है और 1 रिजर्व है, तो इन्हें हमें लिखना है 10% प्रीमिसेस पर और 15% फर्नीचर पर। तो अब इसमें यहाँ पे प्रेमिसेस जो हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग ये इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमें जो प्रेमिसेस और फर्नीचर है ये हमें कहाँ से देखना है, ये हमें स्टार्ट से ही देखना होगा यहाँ से। यानी अगर बाज़ दफ़ा वो यही फिगर आगे लिख देता है, अगर आपको क्लोजिंग में ये ना मिले तो फिर आपने एसेट्स क्लोजिंग वाले ओपनिंग वाले लेके उन पे कैलकुलेट करना है। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितनी है आपके पास 50,000, इसका 10% लेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन द प्रीमिसेस 5,000, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर, ये है 2,000 का, इसका आपने 15% लेना है। तो 15% अगर आप लोगे तो वो आ जाएगा 300, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये 15% और ये 10%, ये लिख लिया। और एक एडजस्टमेंट और है जो कि रिजर्व्स की है 2.5%। ये मैंने बता दिया कि 2.5% कैसे आया। इसको आपने ले लेना है क्लोजिंग डेट्स पर 25,000 का 2.5%। इसका मैं कैलकुलेशन भी शो कर देता हूँ कि कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ऐसा ना हो, तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखें कि 25,000 आपने लिखना है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 के साथ। तो आगे रकम ये वाली, ये तो 2.5% था ना, तो परसेंटेज खत्म कर तो करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 625। तो ये 625 असल में रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, तो ये 625 ही आ गया। बस यही थे। अब इसका टोटल तो 90 है, तो इधर भी 90 आ जाएगा। इसमें से ये सारे के सारे माइनस कर दें, 50,000 माइनस करें, 5,000 माइनस करें, ये माइनस करें, ये माइनस करें, या इन सारों को ऐड करके बाद में इसमें से माइनस करें, जैसे आपको आसान लगता है। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, यानी इसमें से अगर हम निकाल लें तो 34,075 यानी 34,075 रुपीज़, ये इसका नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है। ये अब जो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन आया है, इसे जाना है बैलेंस शीट में, जो कि हम नीचे बनाते हैं यहाँ पर। टॉप पे बिजनेस का नाम आ गया मिस्टर टीपू। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। एसेट्स हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमें मिलता है कैश बुक से। वो आप ये देखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी 2,000, 10,000, तो ये 2,000, 10,000 आ गया। उसके बाद स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये है 30,000 का, तो ये हमने 30,000 का लिख दिया। डेटर्स के साथ एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट है, प्रीमिसेस के साथ एडजस्टमेंट है, तो लिहाजा हम इनको यहाँ लिख के यहाँ इनका बैलेंस शिफ्ट करेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स जो हमारे क्लोजिंग हैं वो है 25,000 के, और 625 अभी इसके ऊपर रिजर्व आया है, जो कि 2.5% हमने कैलकुलेट किया है। इस 25,000 में से 625 निकालो तो 24,375, ये आ गया 24,375 लेस होकर। तो यानी जिसको एडजस्ट करना है उसको यहाँ लिख के उसकी फाइनल रकम यहाँ शिफ्ट कर देनी है। फर्नीचर है, तो ये आपके पास 2,000 का आ गया, 15% था फर्नीचर पर, वो 300 था, इसमें से लेस किया तो 1,700 आ गया। प्रीमिसेस है 50,000 की, इसमें 10% यानी 5,000 लेस किया तो 45,000 ये आ गया, ठीक है। तो इनकी फिगर्स वगैरह जो है वो हमने पहले देख ली है, 50,000 और ये 2,000, ये वो वाली है। इसका टोटल कर दें 1,13,075 आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास जो है वो 12,000 रुपए के हैं। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रही है, तो क्लोजिंग का डेटा होगा ना ये सारे का सारा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ये वाले, ठीक है। आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स 12,000 के, तो ये हमने क्रेडिटर्स, आप खाली क्रेडिटर लिख दो, सन्ड्री क्रेडिटर लिख लो 12,000 के, ये वो 12,000 है जो हमने ये लिख दिया। उसके नीचे कैपिटल है, ये 70,000 का है, तो हमने 70,000 का लिख दिया, ठीक है। ये 70,000 आ गया। इसके बारे में आपको होगा कि ये 70,000 कहाँ से है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रखिए सब्र, आप बस इतना सा रखिए। अभी ये 70,000 हमारे पास है, तो हमने लिख दिया। कहाँ से आया, ओपनिंग है, हमें इसको निकालना पड़ेगा, वो हम नीचे देखते हैं। आप समझ लो कि हमें पता है 70,000, तो ये 70,000 यहाँ पे रहने दीजिए और सब्र रखिए थोड़ा सा। अब इसमें से हमने ड्राइंग लेस कर देनी है। ड्राइंग कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली कैश बुक से, या एडजस्टमेंट में वो कहीं ना कहीं बताता है। ये ड्राइंग है 3,000 की, तो लेस होती है, ऑब्वियसली इसको हम 3,000 लेस करेंगे। और प्रॉफिट ऐड होता है, जो कि नेट प्रॉफिट भी हमने निकाला है 34,075, यानी 34,075 रुपए, 34,075 रुपीज़ ये वाला। ये जो कि नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो, अगर लॉस होता तो लेस कर देते। तो अब हमें क्या करना है, इस 70,000 में से 3,000 को माइनस कर देना है, 67,000 आएगा, उसमें हमने 34,075 ऐड करना है, 101075 यानी 1,01,075, ये आपके आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल यानी
जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये शो होता है। तो क्लोजिंग तभी आता है जब ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग आएगा। तो इनको हम ऐड करें तो ये भी 1,13,075, तो दोनों साइडें बराबर, तो बैलेंस शीट कंप्लीट। अब एक ही चीज़ रहेगी और वो है कि ये कैपिटल कहाँ से आया। ऑब्वियसली जब हमें ओपनिंग कैपिटल वो नहीं देता, तो मैंने पिछली प्रॉब्लम में भी शायद ये बताया था कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें या तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है या ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, या अगर ये दोनों चीज़ें आप ना बनाना चाहो तो फिर वर्किंग में शो कर दो। और इट्स बेटर कि आप वर्किंग बनाओ, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, तो आप वर्किंग में ही उसको लिख लो। ये है जी नीचे वर्किंग के ओपनिंग कैपिटल कैसे आया, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या करना है, टोटल जो आपके एसेट्स हैं, ये हमने ये सारे जो टोटल एसेट्स हैं ना, इनफैक्ट ये ओपनिंग एसेट्स हैं। टोटल ओपनिंग एसेट, टोटल ओपनिंग लाइबिलिटीज, तो टोटल ओपनिंग एसेट और टोटल ओपनिंग लाइबिलिटीज को माइनस कर दो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये टोटल जो एसेट हैं ये ओपनिंग एसेट्स हैं टोटल। प्रीमिसेस प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर, ये कहाँ से आया है, ये सारे का सारा ओपनिंग का डेटा। ये देखो, ये सेंट्री क्रेडिटर्स ओपनिंग है, ये लाइबिलिटी हो गई। फ्री होल्ड प्रीमिसेस ये एसेट है, स्टॉक एसेट है, सेंट्री डेटर्स एसेट है, फर्नीचर एसेट है। ये हमने सारे लिख लेने हैं। तो इसका अंदर प्रीमिसेस, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर, ये 4 ही आइटम है। ये देखो इधर भी 4 ही हैं, 1 2 3 और ये 4, ये लिख लिए। तो बाकी 5वां लाइबिलिटी है ये वाली, और एक लाइबिलिटी और है। अच्छा, प्रीमिसेस 50,000 की, स्टॉक 25,000 का, ये डेटर्स 20,000 के, फर्नीचर 5,000 का, तो 97,000 आ गया। ये कहाँ से है, ये वाली फिगर्स है, ये वाली, ठीक है। ये 50,000, 25,000, 20,000, 2,000, ये सारे हमने लिख लिए। 97 टोटल आ गया। टोटल ओपनिंग लाइबिलिटीज, इसमें क्रेडिटर्स वो तो ये दिया हुआ है। अब एक इसके ऊपर मैं शुरू में भी बता चुका हूं, और इसकी कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये यहां से क्यों इधर आ गया है। ये इसलिए आ गया है क्योंकि ये देखो 1 जनवरी 2016 यानी 1 जनवरी 2016 का ये ओवरड्राफ्ट है। तो जब ये ओवरड्राफ्ट ओपनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको आना है ना लाइबिलिटी साइड पर, तो ये लाइबिलिटी थी। अभी तो इसकी पेमेंट होगी, तो क्लोजिंग में ये नहीं आया। तो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं इसमें आप देखो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने इसको कहीं पे भी शो नहीं किया है। अगर इसकी पेमेंट ना हुई होती तो फिर ये ओपनिंग भी लाइबिलिटी थी और क्लोजिंग में भी लाइबिलिटी थी, लेकिन चूंकि इसकी पेमेंट कर दी गई है तो ओपनिंग में यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा ओवरड्राफ्ट, क्योंकि इसकी पेमेंट हो चुकी है। तो यकम पे तो ये यानी इस डेट पर 1 जनवरी 2016 पे तो ये था ना हमारी लाइबिलिटी, इस वजह से ये लाइबिलिटी है। इसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो 17,000, 27,000, ये 27,000 लाइबिलिटी है टोटल। 97,000 जो है ये टोटल एसेट्स हैं। 97 में से 27 हम माइनस करेंगे तो 70,000 आपके आ जाएगा, जो कि ओपनिंग कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ओपनिंग एसेट्स माइनस टोटल ओपनिंग लाइबिलिटीज। तो ये टोटल है यहाँ पे, टोटल ओपनिंग लाइबिलिटीज। तो ये हम माइनस करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। तो ये वो 70,000 है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये वाली, ठीक है। तो इसको आप यहाँ चाहो तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि जी इसकी हमने वर्किंग शो की हुई है, तो आप इसको W1 कह लो या जो भी आपको जैसे भी लगता है, यानी वर्किंग 1 इस तरह करके शो कर लो, या इसके ऊपर 1 या 2 नंबरिंग दे लो, आपकी मर्जी है कि वर्किंग में मैंने शो किया हुआ है, यही फिर आपने वर्किंग नीचे यहाँ पर शो कर देनी। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।